वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हम जानते हैं हम ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हैं, सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम हर तरीके से रेडी हैं। हमारा कैमरा रेडी है, दोनों लाइव रेडी हैं एंड सी पीपल आर ऑलरेडी हियर। Yes. काजल, वेलकम टू माई पेजेस एंड माई फैन फॉलोइंग्स, दे आर ऑल वेटिंग फॉर इट। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। Thank you, Ekta, for having me here. My humble pranams to all of you. This is Kajal from Trinity Healing Center. तो काजल, ट्रिनिटी हीलिंग सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हीलिंग होती है? Yeah, so basically, let me share it with your followers also. Ekta, in Trinity Healing Center, we take care of people for their physical concerns, as in if they are suffering through any physical pain, any disease. Of course, it's a no touch, no drug healing practice that we do out there, okay? And according to the problems, according to the concerns, be it physical, emotional, mental, or financial, we suggest them that whether what kind of healing they should prefer and what kind of healing modality they should learn in case they wish to learn. We also give them guidance through the different cards, okay? Like we have tarot, but along with tarot we have angel cards, we have mermaid cards, we have zebu cards. So we have many cards. So basically, when the concept was really coming in the mind, the basic intention, the root or the foundation intention of the entire healing center was कि any person coming to us with their concerns, with their pain should go smiling. Wow, I'm already smiling because I have experienced it पर्सनली। तो काजल, सबसे पहले हम इससे पूरा माहौल को थोड़ा क्लेंस कर लें। Yes, I suggest why don't you, because I have taught you. नहीं, मैं नहीं चाहती, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो गुरु हैं वो खुद स्टार्ट करें। शुरुआत उसी से करें, हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली थोड़ा सा क्लेंस कर लें। वाओ, ये जो वाइब्रेशंस थी, दे जस्ट क्लीन यू फ्रॉम इनसाइड आउट एंड फीलिंग वेरी अमेजिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो काजल, आज हम किस चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं? एकता, ऑफ कोर्स आई हैव नोटिस्ड कि आपके फॉलोअर्स काफ़ी एक्साइटेड होते हैं टू नो मोर अबाउट देमसेल्व्स एंड दे ऑफ कोर्स उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड गाइडेंस इन आवर लाइफ। बेसिकली एक ऐसा वक्त आता है हर एक के लाइफ में जहाँ पे हमें लगता है कि चलो कुछ गाइडेंस मिल जाएगा तो शायद काम ईजी हो जाएगा, आगे बढ़ना और थोड़ा ग्रेसफुल हो जाएगा। So of course we have different cards with us, but today I'm guided to use the magical mermaids and dolphin cards. In fact, I'll tell you, since this Diwali has started, the auspicious days, this is the only card that is coming to me again and again for the guidance. So might as well we start with that, okay? So I'm just showing your followers the कार्ड। शायद इसमें उल्टा दिखे, हमारे YouTube पे वो सीधा दिखेगा और हम YouTube पे दिखा रहे हैं। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर अभी आप मिस कर रहे हैं तो इस पे भी दिख सकता है, YouTube पे भी आप आराम से देख सकते हैं इसे। सो बेसिकली सी मरमेड्स एंड डॉल्फिन्स को ह्यूमैनिटी का फ्रेंड माना गया है एंड दे हैव ऑलवेज गिवन पॉजिटिव एंड गुड एनर्जीज टू ह्यूमैनिटी। सो ऑफकोर्स जो उनकी तरफ से मैसेज आएगा आज के दिन में वो भी ब्यूटिफुल होगा, सपोर्टिव होगा। इट विल बी फॉर द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ द पर्सन इन नीड। मैं एक कुछ बुक भी देख रही हूँ, तो इसमें और सब इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होंगे इसके बारे में। Oh yeah, this book has the details of the cards, so of course we go through it and we don't really need to, yes, so I can give it to you as a homework to read. What say followers? मुझे होमवर्क मिल रहा है। मैं एक्चुअली ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी जो राशियाँ हैं उसका कुछ लिस्ट मिल जाए, बिकॉज
12 राशियां हैं और 12 राशियां से मुझे मेरे और 2-3 लोगों जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके अलावा 12 सब राशियों के नाम याद नहीं रहते, तो मैं सोच रही हूँ मैं राशियों कहाँ से ढूंढूँ। तो हम हेल्प लेना चाहेंगे, हम हेल्प लेंगे हमारे कैमरामैन टिंकू जी से। टिंकू जी आपका हमें फ़ोन दे दीजिए और उसमें हमें राशियों के लिस्ट का नाम चाहिए। या बिकॉज इट्स बेटर नॉट टू मिस एनीवन, यस, हम किसी को भी मिस ना करें। तो गूगल सर्च पे राशियों की लिस्ट पूरी दे दीजिए हमें। वाओ हम सबसे हेल्प ले रहे हैं। सो यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली लाइव। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, 80% सॉल्व हुई हैं, 20% सॉल्व नहीं हुई हैं। सो प्लीज़ बेयर विथ अस। अगर कुछ लगे कि हमारे चेहरे एकदम थोड़े से पसीने वाले हो गए या पसीना बह रहा है, तो बिकॉज देयर इज नो AC yeah, but I'm sure Ekta, we all understand, our friends and followers also understand that technical issues है, life में कुछ issues है, कुछ ना कुछ होते रहता है, but we all are bold enough and smart enough to tackle things beautifully. ओके तो हमें इसकी लिस्ट मिल चुकी है एंड आई होप दिस इज द राइट वे टू गेट द स्क्रीनशॉट। ओके हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका भी। सो ये रहा। हाँ उसमें मोर आइटम्स भी थे। ये क्या है, एक ये हमारे जो कैमरामैन है ना इतना काम करते हैं कि सारे इनके चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती है। राशिफल लिस्ट नहीं, राशि लिस्ट। ओके zodiac sign, Yeah. yeah, Great. ओके अब ये सही मिला है। Yes. 1 से 12 अब हमें सही वाला मिल गया है। अब हम जाते हैं इसमें। ये हमारे कैमरामैन का फ़ोन है और हम हमारे दलविंदर जी हैं, इनको हम टिंकू जी कहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट खोल रहे हैं और कुछ नहीं खोला, हमने स्क्रीनशॉट खोला है। ओके तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विथ ऑल द एनर्जीज एंड ऑल। एरीज जो हमारी पहली राशि है, एरीज राशि के बारे में हम देखना चाहते हैं कि उसके लोगों को, एरीज राशि के लोगों को क्या गाइडेंस चाहिए। जैसे हमारी अभी हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ है, जैसे हम कहते हैं दिवाली के बाद हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ है। तो नए वर्ष में हमारे जो नया साल है उसमें हम क्या क्या गाइडेंस लें, हमें क्या ज़रूरत है। या लेट्स सी कि एनर्जीज क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको, है ना। Let's get started. Aries, this is card shuffling for you. So Ekta, let me share something while I shuffle the cards. As a healer, as like since I am more energy sensitive compared to other people, whenever I shuffle cards, there is some energy which is asking me, okay, stop, okay, do more. Of course it's not coming and telling me. Yes. It's a guidance basically. Yes. So this entire thing is very beautiful when you actually start practicing or experiencing this. All right. So Aries के लिए हम देखते हैं, I guess I'm being guided to take out 3 cards for the Aries. Okay. So let's start. Yeah, this is the first card. The second. Now I don't know why 3. Let's see. Of course this is all guidance for the Aries, but let's see what these cards say. Yeah. Okay. या सो ये कार्ड जो है ये कह रहा है, सबसे पहला कार्ड जो है ये कहता है सिंप्लीफाई योर लाइफ। ओके, जो दूसरा कार्ड है वो कह रहा है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ऑलराइट, एंड द थर्ड इज सेट योर साइट्स हायर। अभी ये जो 3 कार्ड्स है, ऑफ कोर्स वी विल सम अप द एंटायर जिस्ट ऑफ द मैसेज। इट इज़ जस्ट नॉट वन कार्ड। सो अगर देखा जाए बाय डिफ़ॉल्ट, इफ़ यू फील आपका लाइफ में काफ़ी हर्डल्स आए हैं, यू फील लॉट ऑफ मेस अराउंड यू, कन्फ्यूजन्स है, challenges है, in short they are asking you to simplify your life, eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities, जो हम anyways दिवाली में करते ही हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स आपने फिजिकली ये क्लटर एलिमिनेट किया होगा, बट एकता जी अक्सर हम भूल जाते हैं जो मेंटल क्लटर है,
ओके वो भी हमें निकालना है। सो दैट इज बिकॉज जो कहते हैं दिवाली में जो सिर्फ एक सिंपल फ्रेज यूज करते हैं गुड ओवर इविल या व्हाटएवर, Yeah. तो ये इंटरनल चीज़ है, दैट इज़ नॉट एक्सटर्नल कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। वो अच्छाई जो है वो आपके अंदर है, लेकिन वो उस वक्त दबी हुई है, उसको आप उभार के उसको आप अपनी जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर आप हावी कर रहे हो, Yes. तो वो काम करना है। तो Yes. सेम हियर, जो आपने घर से जो कचरे निकाले हैं तो निकालें, अपनी लाइफ से भी। सो अब समझ में आ रहा है वाई वॉज आई गाइडेड फॉर 3 कार्ड्स। ओके नाउ अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है हम फिजिकली मतलब यू नो घर से कोई कचरा निकालना है, ऑफिस से कोई क्लटर निकालना है, दैट्स इजी, जस्ट पिक अप एंड यू नो डंप इट, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ का मेंटल क्लटर को हम कैसे मैनेज करें? इन दैट केस प्लीज एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। यस, ऑलराइट, प्लीज एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. It says it's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Yes. Now other options में there could be many things. If you have some hobby, कोई art आपको पसंद है, start doing it. See, we don't want to get some you know first prize and awards in whatever we are doing in our art. It is for us. Whenever हम हमारा हॉबी लाइक कोई भी आर्ट क्रिएट करते हैं, लेट इट बी म्यूजिक, लेट इट बी अ पेंटिंग, इट हैज सीन दैट इट इज वेरी थेरेपेटिक इन नेचर. Yes. Okay, there are many other options like you have yoga, you have meditation, you have healing, you have like go for a walk, meet friends. There are many options. You need to really explore them. Once all said and done, once all that is done, next आपको क्या करना है? Set your sights higher. Okay, increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. मतलब don't try to compromise edges. ये तो भाई अपने बस का नहीं है, या फिर we don't deserve this. You know, हमेशा हम वैसे सोचते हैं, नहीं भाई ये तो सिर्फ you know एक particular group of के people, लोग या yes. group of people can do it. It is not for. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. You too can be one of them. Just go to you know fulfill your desires irrespective of wherever you stand. Yeah. ओके, तो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप अपने भी ऑप्शंस ढूंढिए, बिकॉज एक जगह पे देख करके आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. यू हैव टू एक्सप्लोर योर ऑप्शन. जैसे हम कोई एक चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा के 4-5 चीज़ें देखते हैं, तब फिर जाके एक चीज़ कर. तो वाई नॉट विथ योर लाइफ एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, कि देखिए कौन से ऑप्शंस, कौन सी चीज़ें आपके लिए काम करती हैं, एंड देन डू इट, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट. माई एडवाइस. हम चलते हैं नेक्स्ट राशि, दैट इज टॉरस. टॉरस राशि की तरफ चलते हैं, हमारी बुल्स. तो बुल्स के लिए हम क्या कहते हैं? Taurus, bulls. All right. Why don't you? Oh my God, I got the Draw the opportunity. cards. I got Three the cards. opportunity. Yeah. Okay, so here you go. एक तो सामने मेरे दिख रहा है, और ये थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है. वो फर्स्ट वाले में I was being guided that I have to pick up 3. एक यहाँ से नीचे से झांक रहा है. Yeah. Great. Yes. Great. ये कार्ड को you know this thing is also beautiful. Okay, for the Taurus, the first card says friendship. Second is waves of prosperity and synchronicity. अब हम in depth meaning देखेंगे and we will try to find out the gist of the entire 3 cards. 3 cards. Yeah. So in friendship, make a date for a play day with one or more friends. In short, try to meet your near and dear ones, your friends. It could be just one or it could be a group of friends. Yes. But please थोड़ा सा वक्त निकालिए एंड जस्ट यू नो गेट एंगेज इन द रियल फ्रेंड जोन. मतलब मिलकर भी वर्क की बातें, स्ट्रेस की बातें, नो नो नो, इट्स ओके, वो कभी भी कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ जस्ट चिल आउट वाला टाइम आपको यू नो स्पेंड करना है. Waves of prosperity says new abundance and exciting opportunities wash over you now. So don't miss if at all ऐसा कुछ भी opportunity सामने आ रहा है, कोई offer आ रही है, कोई ideas आ रही है, please go and execute it. Please try to explore the opportunity. Definitely. Yeah, because waves of prosperity is there in the card for you people. Now synchronicity, it says your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Wow. Notice them in order to increase their flow. So in short ये तीनों का just ये है कि of course you know थोड़ा सा chill out zone में रहे, because जब भी आप mentally
काम रहते हैं, तब Yes. जाके आपको अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा आता है। Yes. अपने आप अवेयर आसपास, रहते yeah. हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग, ओके, एंड ऑल योर क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड इन स्मॉल स्मॉल इवेंट्स, सो यू नीड टू बी अवेयर, यू रियली नीड टू बी। उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए, जो फ्रेंड से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। आई एम श्योर, बिकॉज मुझे जब भी कुछ भी टेंशन होती सबसे पहले काजल ये हो रहा है, काजल ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं, एंड शी इज लाइक इट्स ओके, चिल, ओके फाइन, मुझे एक एक चीज़ बताओ। जब मैं वो एक एक चीज़ जब चीज़ें बताने शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है अरे हाँ यार, जब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े करके सॉल्व करो तो वैसे ही सब सॉल्व हो ही जाता है। उसी Yes. तरह तरह आपकी जो चीज़ें, जैसे इसमें बताया कि आपके आंसर्स भी छोटे छोटे पेग में आपको मिल रहे हैं, सो लाइक लेते जाओ। ओके, तो ये थे हमारे टॉरस। अब हम बढ़ते हैं आगे। मुझे इनका पासवर्ड भी मिल गया है, सो डोंट वरी। जेमिनाइन, इट्स मी। जेमिनाइन हमारी मिथुन राशि। लोग कहते हैं हम ड्यूअल फेस होते हैं, बट असलियत ये है कि अगर मैं आपके साथ फ्रेंड हूँ तो फ्रेंड हूँ, और अगर नहीं हूँ तो कभी नहीं हो सकती। Well, in that case, everyone has a dual face, but maybe Gemini's नाम से ही बदनाम है। या हम तो नाम से ही बदनाम हो चुके हैं। Yeah, So, so 3 नहीं, cards. मैं अपना कार्ड नहीं निकालूंगी काजल, आप निकालोगे हमारे लिए कार्ड। Sure. मैं क्यों निकालूं अपने खुद के सॉल्यूशंस? ओके, एक्साइटमेंट। Okay, great. So the card says, the first card it says a new dawn. The second card it says friendship. Yeah, and the third card it says make a wish. Yo, done. Everything is done. Alright, so a new dawn it says the worst is now behind you and positive new experiences are on the horizon. So, Ekta, if you understand the deep meaning of these, of course we all have some kind of situations or traumas which hold back, जिसकी वजह से हम शायद आगे सक्सेस नहीं कर पाते या आगे बढ़ नहीं पाते हैं लाइफ में। वी फील स्टक अप। Okay, so a new dawn, this is like whatever it was, it is over now. जो भी है, it is just positive experiences on the way, right? Till the horizons. Friendship. Now, friendship, Ekta, you really need to be with me and treat me around. Yeah, so it says again, like, you know, meet your friends, and it has to be a pure friendly time. It shouldn't be very formal and, you know, ठीक है, जस्ट शेयर आपका जो भी फीलिंग्स है, इफ एट ऑल यू फील लाइक शेयरिंग, बट अदरवाइज ट्राई टू काम डाउन, ट्राई टू चिल आउट एंड ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट व्हेनेवर यू आर अराउंड विथ योर फ्रेंड्स। या ओके, मेक अ विश, दिस इज अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एंजॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। सो एकता, दिस इज क्लियरली गिविंग यू अ मैसेज दैट आप जो भी चाहोगे, ये मैजिकल मोमेंट है, ये एक ब्लेसिंग है जेमिनाइज को कि आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। ऑफ कोर्स यू मैनिफेस्ट ओनली पॉजिटिव थिंग्स, डोंट ट्राई टू यू नो बी आई वांट टू किल समवन, ऑफ कोर्स नॉट। या सो जो भी आप पॉजिटिव सोचोगे खुद की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, वो 100% मैनिफेस्ट होगा। यस, बिकॉज मैं जानती हूँ कि लाइक लाइफ के पास्ट ट्रॉमा में रह के इट्स लाइक अ प्रिजन, यू कैन नॉट बी फ्री विद दैट। अब जब तक आप फ्री नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आप पास्ट ट्रॉमा को पास्ट में ही ना रहने दें तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो सारी चीज़ें भूल जाइए, जो था वो था, अब नहीं है। सो अब आगे बढ़िए, कदम उठाइए। जैसे कहा मुझे न्यू डॉन मिला है, तो मतलब डॉन मतलब वो डॉन नहीं, लेकिन नया सवेरा मिला है, तो डेफिनेटली आई एम गोना मेक 100% नहीं 1000% आउट ऑफ इट, एंड आई गॉट अ विश। अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, जो बेचारी भोली भाली और इमोशनल फूल कही जाती है, कर्क राशि, कैंसेरियंस। ग्रेट, कैंसेरियंस ये बहुत जल्दी इमोशनल फूल बन जाते हैं। ऐसे दो एक आंसू देख लिए तो खत्म, पिघल जाते हैं बेचारे। सो इन इमोशनल लोगों के लिए, इमोशनल लोगों के लिए हम छुपे छुपे कुछ निकालते हैं। चलिए हम छुपे छुपे बेचारे छुपा के रखते हैं अपने इमोशंस भी काफी दबे हुए रहते हैं, काफी छुपे हुए रहते हैं। दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ, बट किसी ने उनके सामने रो दिया तो खत्म, डन। ओके
Okay, so the first cards for the Cancer, right? Yeah, it says let yourself receive. The second card, it says soulmate relationship. And the third card, it says contemplation time. Now let me read the card and then we will see what is Yes. the gist of it. So let yourself receive. It says allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. Pure Cancer के लिए प्योर मैसेज. प्योर मैसेज, बिकॉज वो सिर्फ देते हैं हमेशा, तो Yeah, अब so- उनको रिसीविंग टाइम चाहिए. Yes, I mean people are ready. It's not that people are not Yes. ready. लेकिन उनको खुद को ही इतना गिल्ट फील होता है ना इंटरनली कि नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं कैसे किसी पे yes. हावी हो जाऊँ, या हाउ कैन आई ले माई इमोशनल बर्डन ऑन समवन एल्स, समथिंग लाइक दैट. सो नो नीड टू फील guilty or apologetic for it. Okay, be ready to receive. If at all you are getting that care, that love, that compassion from others, from your near and dear ones, please accept it. Okay. Now it says a soulmate relationship. New romance with a spiritual basis is here for you now. So if at all, relationship में, if at all our Cancerian followers are looking for a new relationship, it's a beautiful time to go ahead. And जो already relationship में हैं, okay, उनके लिए ये मैसेज ऐसा जाता है कि एकता जहाँ पर भी उनका वो बॉन्ड है, जो एक एक ब्यूटीफुल अट्रैक्शन तो नहीं कह सकते, जो एक वाइब होता है एक कपल के बीच में, वो अभी सोल लेवल पे जाने वाला है, ब्लिस लेवल पे जाने वाला है. ओके, बिकॉज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आने वाली है उन्हें. ऑलराइट. एंड कंटेम्पलेशन टाइम, इट सेज स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिजायर. सो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ फीलिंग गिल्टी, बिकॉज ऑफ दीज ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ अ रिलेशनशिप, बहुत कुछ यू रियली डोंट feel stable, you don't feel grounded. So that's the reason the card is asking you, the mermaids and the dolphins are asking you, थोड़ा सा वक्त अकेले में बिताइए, अपने लिए बिताइए. यस, मेडिटेट करिए ना. मेडिटेशन इज नॉट नेसेसरी कि आपको ऐसे शांत बैठ के मुद्रा में बैठ के ओम 1-2 घंटे, हाफ एन आवर. नो, you can also meditate for 5 minutes. Meditation is nothing but close your eyes, focus on your deep breath and try to cut off from the external world and try to come in the present moment जितना हो सके उतना. मेडिटेशन के टाइम मैंने ये देखा है कई बार, जब स्टार्टिंग करते हैं मेडिटेशन तो कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, बिकॉज योर ब्रेन हैज़ लाइक 5000 थॉट्स एट अ सेकेंड. तो उसको रोकना इट्स अ चैलेंज. तो अब उसको रोकने के लिए आने दीजिए उनको और चले जाने दीजिए. Yes. जो थॉट्स आ रही हैं आए और चले जाए. थॉट्स का काम है आना और जाना, ब्रेन का काम है सोचना. लेट द ब्रेन डू इट्स वर्क, लेट द थॉट्स डू इट वर्क. आप एक ही काम कीजिए, आप आईज बंद करके यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. डोंट फोकस ऑन द थॉट्स दैट आर कमिंग एंड ये क्यों आ रहा है. आंखें बंद करके और भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जो नहीं सोचना है वो पहले सोचते हैं. ओके, बिकॉज वी ट्राई टू चेज दोस थिंग्स. नो नीड टू डू दैट, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. या वाओ. तो कैंसेरियन, बी रेडी टू मेडिटेट एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे. स्टार्ट तो कर सकते हैं आप इस मेडिटेशन को. ओके, पासवर्ड भूल गई थी मैं. नेक्स्ट है हमारे लियो द लायन. द लियो द लायन शेर बनते हैं. तो देखें अभी शेर का क्या हाल होने वाला है. उनको किस चीज़ में गाइडेंस चाहिए. आई होप योर फॉलोअर्स आर लाइकिंग इट. यस, देखो थम्स अप तो आ ही रहे हैं और लव्स इतने सारे हार्ट्स भी आ रहे हैं मुझे. एंड आई कैन सी सम रिक्वेस्ट. यस, आई कैन सी सम डायरेक्ट उसमें रिक्वेस्ट भी दिख रही हैं. दे वांट टू जॉइन मी. ऑलराइट, सो फॉर द लियोज, एकता प्लीज ड्रॉ 3 कार्ड्स. तो सबसे पहले ये एक कार्ड, और दूसरा मुझे यहाँ से एक आया और एक इधर से आया. ओके, 3 कार्ड्स फॉर लियो. ग्रेट. ये फ्रेंडशिप कार्ड 3rd बार आया है. ओके, सो बेसिकली जब कार्ड बार बार आता है, मैंने पहले के सेशंस में भी देखा था, बात की है इस बारे में कि जब एक कार्ड एक सेशन में बार बार आता है, इट मीन्स दिस मैसेज बाय डिफॉल्ट गोज फॉर एवरीवन. Yes, for everyone, not only, of course, specifically for a particular zodiac, it is a needful action.
But otherwise also other zodiac sign people, please follow this. And this is something we all love: friendship, meeting friends, meeting, party, hanging around, partying around. Yeah. So just like, chill out and have fun. Okay, the second card, it says divine magic, and the third card is accept heaven's help. Now divine magic, it says extra magical energy surrounds your situation right now, expect miracles. Okay, so कुछ जादू होने वाला है। basically this is a pure blissful time. जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने मेहनत की है, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया एग्जीक्यूट करने वाले हो, you just go for it because divine is giving you 100% support. Because next card भी यही कह रहा है, accept heaven's help. Okay, now you have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. Now get out के लिए आपको फ्रेंड से मिलना है, because get out is not कि आप कोई रास्ते में खड़े हो, एक ऑब्स्टेकल या बैरियर बन के. It is mentally you are not allowing the help yourself, to come in. The help is there, like things are ready, but आप अपने ही सोच विचारों से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं. That is why meet friends, feel calm, feel happy and relaxed, and then let the divine do its work. Yes. This is Actually मैंने कहीं पढ़ा भी था कि God cancels your plan because उनको लगता है कि अगर ये प्लान आपका काम कर गया तो आप टूट जाओगे, इसलिए वो अपना आपका जो प्लान बना रहा था वो कैंसिल कर देता है. Yes. क्योंकि वो अपना प्लान जो है वो आपको दिखाना चाहता है. Yes, because जस्ट बिलीव इन दैट. ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट राशि पे जो है वर्गो. Virgos, the Virgos, the balance. No, the Virgos are virgins. Alright, take the 3 cards for Virgo. the For the Virgo, Virgo. हम स्पेलिंग इसी तरह याद करते थे. English is a confusing language. Yeah. Okay. Oh, मुझे complication लगा. It says contemplation time. It says empowerment, and the third card, it says a new dawn. All right. Yeah. Now again, if you notice, we have 2 cards coming again. All right. Yes. Let's see. अगर third time भी आएगा, we will surely ask our followers, all of them, to follow that. So contemplation time पहले हम पढ़ेंगे. Spend time alone, meditating upon what you truly desire. Okay. So if at all this point of time अगर आप वाकई ही confused है या फिर yes no में अटके हैं, you are not sure of what to do, आर्ट्स लो, मैथ साइंस लो, या फिर कॉमर्स लो, या फिर शुड आई स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस और नो, शुड आई चेंज माय जॉब और नो. अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, देन प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ट्राई टू फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड द डिवाइन विल गाइड यू विद द राइट आंसर. Empowerment. You are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. See, these cards are going hand in hand. Hand in hand. Okay. Yes. Like आप हाँ या ना सोच लीजिए, आप अपने confusion से बाहर निकलिए and then believe in yourself. ओके जैसे काफ़ी ये दिवाली के दिनों में लेट मी शेयर इट विथ यू एंड योर फॉलोअर्स. एकता, बार बार एक मैसेज मेरे थ्रू लोगों को जा रहा है, यू आर बिगर दैन योर प्रॉब्लम्स. यस, प्लीज़ 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 वापस से सुनिए, यू आर बिगर दैन योर प्रॉब्लम्स. Okay, so this answers a lot of questions. A lot of questions, yeah. And the third card, it says a new dawn. The worst is now behind you and positive new experiences are on the horizon. So the moment you will realize and you will accept the fact that you are more powerful than you realize and it's safe for you to be powerful, automatically you will see that lot of things will start happening positive in your life. Yes. बहुत सारी चीज़ें in harmony होगी. It will be rhythmic with your आपने जो भी सोचा है, जो भी planning किया है. So it's a matter of some time wherein you really need to meditate and get an answer for yourself. Yeah. Yes. आपके अंदर ही सारे जवाब हैं, बस आपको ध्यान देना है. ध्यान देते ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे. अब हम बढ़ते हैं आगे. हाँ, लीब्रा, द बैलेंस. द बैलेंस क्या है इनकी लाइफ में देखते हैं, लीब्रंस की लाइफ में.
हम थोड़ा स्प्रेड कर लें। Yeah, the wires. हमारे टिंकू जी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि अभी कितने कितने लोग ऑलरेडी हमारे पीछे पड़े हैं कि लाइव ले लें उनको, बट हम ये लाइव सेशन वैसे नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा ये सारे राशियां ख़त्म हो जाएंगी तब फिर हम आपके आंसर्स कितने 5 या 6 आंसर्स या 10 आंसर्स दे दें। Let's see, we'll go with the guidance. ओके उस वक्त सोचेंगे। इस Yes. वक्त हम बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। जी, हम इसे तुला कहते हैं, राइट? yeah. तुला कर रहे हैं। Okay, wow. So the first card for the बैलेंस, तुला राशि, Tula Libra. लीब्रा। Yeah, it says alchemy, all right. The second card it says helpful person, and the third card it says make a decision. Now we will read what the card in-depth meanings कहना चाहते हैं. Alchemy it says you have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. आप पारस मणि हैं। Midas touch. Would you like to talk about the Midas touch? एक मिडास टच के बारे में मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप पारस मणि हैं। आप जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोना हो जाता है। तो बस वही है कि आपके पास वो जादू है, तो आप सोच समझ के कीजिए जिसको भी हाथ लगाना है, नहीं तो सारे लोग सोने हो जाएंगे। So basically, whatever you are planning to do or whatever you are doing, you are surely going to prosper. आपको उसमें success मिलेगा. If relationship है, of course it is going to work out. So in whatever field this Midas touch is for every field. It is not only for the Yes. financial prosperity, but prosperity in every mean of life. Yes. Yeah. Now the second card, helpful person. It says someone wants to help you. Think of whom that might be and initiate contact. मतलब कोई तो बंदा है, there is someone who is ready to help you, but don't expect कि वो बंदा सामने से आएगा. You just have to think कि who could that person be, and the moment you realize कि okay, it could be one person, it could be a group of people. All right. So if you feel कि 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, या एक ही whatever, you know, so just go ahead and approach them with whatever help. You know, try like start talking to them and see how things unfold. It is surely going to be in your favor, right? And it says make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. Now, Libra overall देखा जाए तो somewhere, you know, the guidance says help. It says alchemy, and now it says make a decision. So if at all you guys are planning for a new venture, changing the job, you know, purchasing something big like a new flat, or Yes. you know, some commercial place or some relationship, just listen to your intuition. अपनी आवाज़ सुनिए. लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, सही क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आपको एक तरफ रखकर अपने मन की आवाज़ सुननी है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है. ओके तो आपको डिसीजन लेना है और हमें आगे बढ़ना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं स्कॉर्पियंस की तरफ। द स्कॉर्पियंस आर्चर्स, डंक मारने वाले। बिकॉज हमारी राशियों की जो निशानियां हैं वो कुछ इस तरह से वेरी इंटरेस्टिंग है। डंक मारने वाले, डबल फेस वाले, और कर्क राशि इज लाइक कैंसर। कैंसर कोई राशि होती है? हम कैंसर से डरते हैं, बट वो तो बेचारे इतने इमोशनल फूल होते हैं, बोले वाले होते हैं। या सो बेसिकली सिंस ये टॉपिक निकला है, आई जस्ट वांट टू यू नो टॉक समथिंग ऑन द कैंसर डिजीज बेसिकली। जैसे आपने कहा कि वो बड़े इमोशनल होते हैं, सो इन द हीलिंग द बेस ऑफ द एंटायर हीलिंग, इट कुड बी एनी मोडालिटी, इट इज़ फॉरगिवनेस। तो ऐसा माना जाता है हीलिंग मोडालिटी में कि जब किसी को कैंसर होता है, अगर वो बंदा ओके, इफ दैट पर्सन द वन हु इज सफरिंग starts seeking forgiveness from the cells of the cancer, they are emotional enough to forgive you. I hope you are understanding मैं क्या कह रही हूँ। Yes, I तो understand completely कि बस आप उनसे माफ़ी मांगिए भाई साहब। Yeah, so they are I am emotional really in sorry. nature. The cancer cells will forgive you provided आपने दिल से माफ़ी मांगी हो तो।
हर एक चीज़ बिलीफ में कैंसर वाकई ही इमोशनल होते हैं। आप सच में बिलीफ के साथ काम करेंगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। सो अब हम बढ़ते हैं स्कॉर्पियंस पे। स्कॉर्पियंस के लिए हम कार्ड निकालते हैं। एक इधर वाला एक अच्छा लग रहा है मुझे, सुंदर दिख रहा है ऐसे। एक यहाँ छुपा पड़ा है, इसको बीच में से हम, यस, 3 कार्ड स्कॉर्पियंस के लिए। Okay, great. So the first card says dream big. The second card says soulmate relationship, and the third card says stay optimistic. Now we will see the in-depth meanings. Yes. Dream big. Let go of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. All right. So it is like अपने low self-esteem जिसे कहते हैं. So don't really demoralize yourself. Don't really think low of yourself. All right, you have to let go of things which really bother you. छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से बहुत mentally हम जंबल अप हो जाते हैं. All right, you really need to let go and then you will see yourself succeeding. वरना खुद के ही thoughts में, खुद के ही बंधनों में आप बंध जाएंगे and it will be very difficult for you to go ahead in your life. Success थोड़ा difficult हो जाएगा if you don't let go of these small thoughts. Soulmate relationship, it says new romance with a spiritual basis is here for you now. So आपका romantic life, आपका romance का life, आपका love life, and and there is something more, like earthly level पे हम सिर्फ एक पार्टनर के साथ का रोमांस का सोचते हैं, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिवाइन रोमांस ऑल्सो, वेर इन यू फील लव फॉर एवरीथिंग अराउंड you, be it living or non-living. That is divine romance. So if someone is really going further to that level of compassion and love, of course it is going to be a blessing. And since this is coming to me right now, of course there is something like this for the Scorpions. Wow. Yeah, and it says stay optimistic, your dreams are coming true, don't quit right before the miracle occurs. So I'm sure you guys seem to be tired of waiting for the prophets to come or waiting for the results. या अगर आपने किसी को propose किया है और वो बंदा या बंदी कब हाँ बोलेगा, you really are fed up and कि अभी चलो हार मान लिया जाने दो ऐसे. No, just wait for some more time. Stay optimistic. Your dreams are coming true. It's just about it's a matter of some time. Yeah. Okay, तो थोड़ी ही देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा आप क्या करने वाले हैं, कैसे होगा. सैजिटेरियस साजीज के पास हम जाने वाले हैं. वैसे दलविंदर जी आपका साइन क्या है? पाइसेस. अभी तो हाँ वो तो लास्ट में है. लास्ट में आता है तो ध्यान से सुनिएगा लास्ट वाला. तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा. ऑलराइट, साजी के लिए, सैजिटेरियस के लिए हम निकालते हैं कार्ड्स. ओके, सैजिटेरियस के लिए क्या है? दो कार्ड दो बार आए हैं. यस, इट सेज हेल्पफुल पर्सन. The second card says synchronicity, and the third card it says ready, set, go. Now let me read and we will try to correlate the gist of these three cards for Sagittarius. Helpful person, someone wants to help you. Think of whom that might be and initiate contact. So very simple. हमने आगे भी ये कार्ड पहले पढ़ा है कि if at all you are looking for some guidance and help, एंड अगर कोई गाइडेंस एंड हेल्प यहीं से मिल जाएगी. आप इन्हीं को ढूंढ रहे थे. So if at all someone is coming, please contact them. You surely will get the right help. Synchronicity, it says your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. राइट. सो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है. जो भी आपने आज तक प्रेयर्स की है, प्रार्थना की है, मन्नत रखी है, भगवान ये भगवान वो, अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, हम सब सिर्फ मांगने जाते हैं भगवान से कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी आंसर्ड
and of course in a positive way, and just keep noticing the small answers which the nature or the divine is trying to give you. Try to correlate, वो जो भी puzzle है, पहेली है जिंदगी की, वो solve हो जाएगी. And the third card, it says ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. Wow. So if at all कुछ चीज़ें आपने होल्ड पे रखी है, ये बाद में हम कर लेंगे या फिर दिवाली के बाद करेंगे, 2023 में करेंगे, प्लानिंग. So if at all अगर सिचुएशन ऐसा है कि you have all the means and necessities ready to go for it, then please go for it. Don't wait anything. This is the right time. The right time is now to fulfill your heart's desire. जो भी आपके दिल में है बस कर डालो. इतने टाइम से आपने वेट किया है, उसे टाला है चीज़ों को कि हम कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, अभी क्या इतना जल्दी नहीं है ये वो. तो अब वो टाइम निकल चुका है. अब आपको ओके, अब हम जा रहे हैं कैप्रीज एक टाइप का बैंड है जो पहले बहुत पहने जाते थे कैप्रीज, बट ये कैप्रिकॉर्न्स हैं. कैप्रिकॉर्न्स हैं, दे आर बेसिकली द गोट. Pick up the cards because I am a Capri and I don't want it's a very funny feeling, like although you are matured enough, but ऐसा कुछ होता है ना आज भी, जैसे butterflies in the stomach and something tingling inside. Yeah, that excitement. And I think that excitement always keeps you going. Yes. यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. It also keeps you alive. Alive, yes, and we are alive. So this is the first card that's calling me. This is the second, and this one is beautiful third card. Thank you. Okay, great. Oh, again ये repeat हुआ तीसरी बार. ये दूसरी बार आया है. Yes. Waves of prosperity. The second card is music for manifesting, and the third card is helpful person. Now, waves of prosperity, new abundance and exciting opportunities wash over you now. So it's very clear. See, ये जो मैं पढ़ रही हूँ, it's a very simple language, statement, very simple language. लेकिन इसके in-depth meanings बहुत ही variety है. There is a lot of angle to see this card. All right. Okay. So basically आपको निराश नहीं होना है कि मान लो अब तक कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, या इफ़ एट ऑल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू रियली वर्क आउट, then yes, it is going to happen. So you really don't need to feel hopeless. नाराज़ नहीं होना है, give up नहीं करना है. Music for manifesting. To manifest rapidly, think of your desire while you chant, hum, sing or play music. Now, see, music का मतलब ये नहीं है कि आपको वाकई कुछ म्यूजिक ऑन करना है and सुनना है. Any mantra chanting, any other chanting which you feel connected with, any humming, all right, या फिर जैसे इवन सॉन्ग गुनगुनाना मन ही मन में, यू कैन सिंग, यू कैन ऑल्सो प्ले म्यूजिक. लेकिन ये सब करते वक्त आपको अपना इंटेंशन, अपना डिज़ायर दिमाग में रख के उसको इंटेंशन को एक्टिव करने के लिए ये चीज़ करना है, विच विल हेल्प टू मैनिफेस्ट एंड रैपिडली मैनिफेस्ट. यस, एंड ऑल्सो ग्रेसफुली, बिकॉज जब डिवाइन मैसेजेस होते हैं मैनिफेस्टेशन ग्रेसफुली का क्या मतलब है? ग्रेसफुल मैनिफेस्टेशन का मैनिफेस्टेशन तो होता रहता है, लेकिन कोई चीज़ के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें बहुत अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाना पड़ता है, चैलेंजेस आती है. बट व्हेन द डिवाइन इज सेइंग कि मैनिफेस्ट होगा, रैपिडली होगा, सो द डिवाइन मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज ग्रेसफुल. मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको सिर्फ चैंटिंग या हमिंग या सिंगिंग चालू रखना. यस, एकदम मक्खन की तरह सब कुछ सही हो जाएगा. इज अ हेल्पफुल पर्सन, समवन वांट्स टू हेल्प यू. Think of whom that might be and initiate contact. And this card is again coming in our spread. Yes, the third one. So this message is for everyone. Yes. Helpful person. So तो look around. Yes, ढूंढना है कि कौन आपकी मदद करना चाहता है या कौन मदद कर सकता है, और तुरंत उसको अप्रोच कीजिए सामने से. I need your help. Nothing wrong in approaching, right? Nothing wrong in approaching. ओके, तो आप ज़रूर हेल्प मांगिए. अब ये पता नहीं आप किससे हेल्प मांगेंगी. I don't know. So higher energies will help you. Don't worry. नहीं, not necessary. एकता सी ऐसा नहीं है कि just because I am into healing and just because
I can be of help to people. There could be small things. एक छोटा बच्चा भी हमारे काम आ सकता है. You never know. एक्चुअली You इससे never इस know. इंसिडेंट से याद आया कि छोटे बच्चे कितना ज़्यादा हमें सिखा जाते हैं. Yes. बिकॉज अब 1 सेकंड पहले वो दोनों लड़ रहे होते हैं किसी Yes. चीज़ के लिए, बस 2-3 सेकंड के बाद वापस आ जाते हैं, चल तो ले ले. या जैसे मान लो आपने भी गलती से डांट लिया बच्चे को, 5 मिनट के बाद वापस आपके पास आ जाएगा. वापस आके आपके साथ खेलेगा. ओके, नेक्स्ट इज एक्वेरियस, द वाटर बैरियर. Yeah. हमारी वाटर साइन. Aquarius, I will pick up the yes, cards for please. this. Because Pisces के लिए I want you, your father I remember. Yes. अब हमारे दलविंदर जी भी तो हैं. Yes, Pisces. yes. All right, Aquarius. The first card it says playtime. Oh. Wow. The second card it says you are being helped. The third card it says self forgiveness. I wish I could really show this card, you know, playtime. हमारे इसमें YouTube में तो आराम से देख सकते हैं. पहले YouTube वाले इसमें वीडियो में zoom करवा लेती हूँ ये. It says playtime. I don't know whether it's उल्टा, but ठीक yeah. है. ठीक है. I mean, still they will correlate. Yeah. Yes. Yeah. All right. So it says the dolphins know the importance of playing as joy creates miracles and manifestation. एक तो कभी भी जब dolphins अगर नाम आता है, the only scene I guess most of us would recollect is dolphins jumping around. That is they are playing, always happy, always playing, always happy. थोड़ा सा चलेंगे फिर जंप, थोड़ा सा चलेंगे फिर जंप. ओके, and it also makes you happy to see all those things. Exactly. So that is what the divine is asking you, that you know keep on creating joy. Okay, because that will create miracles and manifestation in your life. This is for yes. Aquarius. Yeah, a beautiful message. तो आपको ना कोई चीज़ को ऐसे मायूस लेके या कोई स्ट्रेस का बर्डन लेके सप्रेस होके बैठने की ज़रूरत नहीं है. It's okay, all said and done. जो भी हुआ पास्ट में, this is divine guidance for you. So please try to see आप कहाँ से joy add on करोगे. It could be as simple as having an ice cream. आपको डॉल्फिन्स के जैसे जंप करने की जरूरत नहीं है. No, you can jump. You definitely can jump. और जैसे हम 2-3 मिनट पहले ही हम लोग बच्चों की बात कर रहे थे. Yes. किसी भी बच्चे के साथ खेल लो, that brings you more joy. किसी भी पेट्स के साथ खेल लो, that brings you more joy. Because उनकी जो खुशी होती है, उनके साथ जो unconditional love की जो खुशी होती है, oh, there's nothing like it. Yes. Okay, the second card, you are being helped. It says heaven is working behind the scenes to help you, even if you don't see results yet. Okay, now this is something very, you know, beautiful concept behind the scenes जो हम बहुत अच्छे से समझते हैं. Behind the scenes क्या होता है. Yeah, I mean this is the final product जो आप देख रहे हो, जो ये video, this is, you know, the final. But behind the scenes is just people who work. They know what really goes behind it. Similarly, heaven is working for you behind the scenes. So it's like, you know, there is no scope of a negative happening or a negative situation arising. Okay, even if you don't see the result, trust, believe, the heaven is working, and when the heaven works, oh my God, the results, the final situation given to you will be all divine, blissful, happy, joyous love. I'll be like, wow. All right, now it says self-forgiveness. Let go of old guilt and remember that you are God's perfect child. Now if you see, एकता अभी समझ में आ रहा है कि ये कार्ड क्यों आया है प्ले टाइम का, एंड ये जो कार्ड है सेल्फ फॉरगिवनेस, क्योंकि जब तक ये ओल्ड गिल्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये बिलीव नहीं करेंगे खुद में कि हम भी गॉड के परफेक्ट चाइल्ड है, तब तक वो जॉय लाना लाइफ में इम्पॉसिबल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक तरफ आप गिल्टी फील कर रहे हो, वो सारा भार सर पे लेके चल रहे हो, दूसरी तरफ जॉय फील करना, इट डजंट गो हैंड इन हैंड. तो सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ कीजिए. जो कुछ हुआ जाने अनजाने में, इट्स हाई टाइम यू हैव कैरीड द बर्डन विथ योरसेल्फ. इट्स द राइट टाइम टू फॉरगिव योरसेल्फ. या ओके, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने खुद की पास्ट प्रिजन से निकलना है और आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने के लिए बस डॉल्फिन्स की तरह उछलते कूदते चले जाइए. कुछ भी नहीं तो बचपन का कोई एक खेल भी आप देख लेंगे ना, तो तुरंत आप खुश हो जाएंगे. काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं, देख रही हूँ मैं, कि बचपन के जो 90s के बच्चे हैं
उसके बारे में, या 90s या 20s, मतलब जैसे स्टार्टिंग 90s, 20s, या आई मीन 80s 80s एंड 90s के जो पिक्स आते हैं, जैसे पॉपिंस के, छोटी Cigarette. टॉफी के, Cigarette. सिगरेट टॉफी के, वो देख के आज भी स्माइल आ जाती है। अपने आप स्माइल, अपने आप खुशी आती है कि हमने ये चीज़ें की हैं। और उसका एक फ़ायदा ये भी है, ये टेक्नोलॉजी उस वक्त ना होने का ये Yes. फ़ायदा ये भी है कि हमने जितने कांड किए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं राइट तो ये सब चीज़ें जो बात आप कभी सोचते Would you हो, like to share? Let's have some truth and dare. Would you like to share some mischief of your school which your teachers don't know? And which you टीचर्स want तो to नो, confess? टीचर्स तो नो, Yeah. बट ये था कि स्कूल टाइम पे आई वॉज बीइंग वेरी नॉटी पर्सन, और हर दूसरे तीसरे क्लास में या सब्जेक्ट में मुझे बाहर भेज दिया जाता था। फिर थोड़ी देर बाद खुद वापस लेकर के आते थे, बैठो यहाँ पे और पढ़ाई करो, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडीज। इट इज नॉट कि मैं पढ़ाई नहीं करती, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एन्जॉय एंड स्टडी ऑल टुगेदर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बट मैं वही करती थी, अगर मैं पढ़ाई भी करने बैठती थी, या तो मुझे रेडियो चाहिए या तो कुछ चाहिए, तो फिर मैं पढ़ सकती थी। Oh my God. और कई बार ऐसा होता था कि मुझे कोई पढ़ के सुनाए चीज़ें तो मुझे याद होती थी। Okay. सो इट्स लाइक अ ऑडियो विजुअल, या सिर्फ विजुअल कुछ मुझे मिल जाए, ऑडियो मिल जाए कि मैं ये जैसे सब्जेक्ट में अभी पढ़ना ऑडियो है। बुक्स आता है तो शायद Yes. आपको पूरा बुक याद रह जाता। यस, अभी मैंने वही शिवा ट्रिलॉजी की ऑडियो बुक मैंने कम से कम 500 बार सुन चुकी हूँ। मैं एक डायलॉग मुझे याद है उसका। great. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट कह सकते हैं लीस्ट, हमारे पाइसेस दलविंदर जी और मेरे पापा जी और सारे पाइसीज Okay. It just sounded like spicy. स्पाइसीज। Alright, so 3 cards एकदम। एक मिनट, ये क्या गया? अच्छा, नंबर ही मैंने गलत डाले हैं। फोन के ही नंबर गलत डाल रही हूँ। द फिश, द डॉल्फिन्स, द फिश। चलिए, इन सब के लिए हम कार्ड निकालते हैं। हमारी एक फ्रेंड है, वो भी कॉल करने की कोशिश कर रही है, बट लाइव में मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, तो Alright. So the first card, it says watch your thoughts. The second card, it says accept heaven's help. And the third card, it says protection. अब हम in depth पढ़ के we will see the gist. Okay, this is something very interesting because our Tinku ji, Dalvinder ji is right in front of us, and उनके he सामने is very excited that what is there in ये the क्या cards, हो रहा है? yeah? All right. So watch your thoughts. It's important to only think about what you desire, not what you fear. Yeah. See, होता है ऐसे काफ़ी बार एकता, हम सबके साथ होता है, बट ये मैसेज स्पेसिफिकली अगर पाइसेस के लिए आया है, सो दे रियली नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। हम डरते हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या फिर हमारे पेरेंट्स ने जो हमें उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हमारे दोस्तों ने, नेबर्स ने, वी हियर फ्रॉम द एंटायर सोशल सेटअप। यस, ऑलराइट, कि ऐसा करने से ये हो गया था, ये हुआ था, ये नहीं करना है, दीज पीपल, ऑल ऑफ दैट फियर इज देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। बट राइट नाउ इट इज वॉच योर थॉट्स। ये सब कुछ जाने दो, यू जस्ट फोकस ऑन वॉट यू डिजायर। क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, नहीं है, ऑल दैट इज जस्ट नॉट योर concern right now. The divine will take care of it. You just focus on your desire, what you really आपको चाहिए क्या? Yes, आपका दिल क्या चाहता है? Yes. डर को जाने दो, डरना नहीं है। If at all you are stuck up, if at all you feel to do something but you don't know the repercussions, and out of fear you don't even want to execute it. Yes. Please that fear को आप साइड में रहने दीजिए। The second card, it says again, yes, accept. Accept heaven's help. You have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. See, now एकता ये जो दो cards हैं, yes. Get out of the way. Of course your fear is creating a big obstacle. आपका जो डर है वो आपको रोक रहा है चीजें करने से। You have prayed, आपकी prayers accept हुई है, heaven is ready to help you, लेकिन आप अपने fears जब वो रास्ते से निकालेंगे, अपना डर, अपना anxiety, curiosity, different kind of those lower emotions, वो जब साइड में जाएंगे, emotional clutter आपको देखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी
प्रेयर्स जो है वो आंसर होगी, आपकी दिल की इच्छा पूरी होगी। एंड द थर्ड कार्ड इट सेज प्रोटेक्शन। You, your loved ones and your possessions are safe and protected by heaven. So if at all ये डर जो है it is out of protection कि मेरा क्या होगा या मेरे near and dear ones का क्या होगा, मेरे possessions का क्या होगा, it could be your finances, your properties or any other kind of possessions जो आपको रोक रहा है लाइफ में आगे बढ़ने से। Trust me, you really don't have to worry for anything like that. The heaven is there to protect you. It is already protecting all of this. वो आपको भी protect कर रहा है, आपके near and dear ones को भी protect कर रहा है, आपके possessions भी safe है। And heavenly protection से ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब भगवान खुद आपकी सारी चीज़ों को protect करके रखे हुए हैं, तो बस आप बिंदास वो सब अपना डर निकाल दीजिए और बस काम पे लग जाइए। Yes. तो दलविंदर जी, आपको आपका जवाब मिल गया कि आपको लाइफ में करना क्या है आगे? नहीं मिला? मिल गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अरे I guess Ekta, we should really post one small time lapse video of what really happens behind the scenes. ओके, चलो, मुझे एक ही हमारे लाइव वाला दिख गया। अब इसमें हम देखते हैं किसी ने क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, नहीं पूछे हैं। ओके, एनी विच वेज, यहाँ तो मुझे बहुत सारे हार्ट्स ही दिख रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे हैं। ओके, एनी विच वेज, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे सपोज अगर मुझे किसी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो मुझे गाइडेंस इस वक्त ये चाहिए कि मैं अगर चाहती हूँ कि जैसे इसमें काफ़ी कार्ड्स भी आए कि एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड, डोंट वरी, यो फियर को साइड में करो। तो जो फियर है उसे साइड में करने के लिए क्या किया जाए? सो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी ऑफ फियर एकता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन का कोई फियर है, इफ़ इट इज़ अ चाइल्ड ट्रॉमा, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट समवेयर यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज अगर वो फियर 100% है तो कल को उठ के वो 99 होगा, धीरे धीरे 90 पे आएगा, स्लोली वो 0 होगा। उसके लिए देर आर वेरियस वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियली नीड टू आइडेंटिफाई योर फियर। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, प्लीज अप्रोच सम हीलर, please approach some friend, some counselor, someone who is matured enough to understand you. All right, identify the fear and then accordingly you need to work on it. So of course healing can help you. You have different therapeutic doodling, आजकल doodling बड़ा चल रहा है, and trust me it helps a lot. Yes. Even dot art, and I really mean it, Ekta. Dot art, it helps you so much to just release all your known, unknown, identified, unidentified clutter. Wow. Emotionally and mentally. Wow. I mean it. Try करके देखिए. There is no harm in trying it. Yes, there is no harm at all, because सबसे पहले हम लोग यही तो जानना चाहते हैं कि अगर हम माइंड क्लियर करें, माइंड के अंदर अपने अंदर के क्लटर क्लियर करें, तो सबसे पहली चीज आती है फियर। तो उसे फियर को कैसे हटाया जाए? देन सेकंड चीज आती है डिस्ट्रैक्शंस। नहीं, एंड जस्ट लाइक बिफोर वी कम टू द डिस्ट्रैक्शंस, आई वांट टू मेंशन वन थिंग। द मोमेंट यू रियलाइज एनी नेगेटिव इमोशन, द मोमेंट यू रियलाइज योर फियर, द मोमेंट यू रियलाइज योर स्ट्रेस, द रीजन बिहाइंड योर स्ट्रेस, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आप पे कम हो जाता है। This is a magic, it is something really beautiful. We all have experience. जब तक पता नहीं है, लेकिन पता है कि डर सिर्फ इन चीज़ों से है, you automatically it's a funny thing. अभी यहाँ पे एक रील जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको डर किस चीज़ से लगता है? तो लड़की जवाब देती है चूहे से। ओके, तो कहते मौत से डर नहीं लगता, चूहे से लगता है क्या? बोले मौत को देखा नहीं है, exactly. चूहे को देखा है। तो जैसे उसने देखा, उसने रियलाइज किया कि चूहे से डर लगता है। बट एटलीस्ट शी नोज वन थिंग कि चलो इस दुनिया में कुछ भी डरा सकता है तो चूहा, बट अदरवाइज देयर इज अ लॉट इन दिस वर्ल्ड जिससे वो नहीं डर रही है। यस, गेटिंग इट? यस, या सो ऑटोमेटिकली अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज विद मी एंड विद ऑल दैट पावर आई जस्ट हैव टू टैकल वन चूहा। सो वही रियलाइजेशन ऑफ योर फियर इज मोर हेल्पफुल टू एलिमिनेट that negative thought. And generally मैंने नोट किया है, people also get confused between डर and between feeling yuckiness about that creature.
कॉकरोच से जनरली लड़कियां, मतलब लोग कहते हैं लड़कियां कॉकरोच देख के, छिपकलियां देख के डरती हैं, बट आई टू वाज वन ऑफ देम, बट यू नो आई रियलाइज्ड वंस व्हाइल मेडिटेटिंग दैट इट इज नॉट दैट, इट वो डर नहीं है, इट इज दैट ईकी फीलिंग, यू नो, दैट yucky feeling with the tentacles ahead. So it is that yucky Because feeling I am which saying is it because bothering and irritating. मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उसको ऐसे टेंटेकल से पकड़ के बाहर फेंक देती हूँ. मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है छिपकली से, बिकॉज उसमें जो पॉइजनस जो कहते हैं उसका जो यूरिन होता है वो पॉइजनस होता है, वो चीजें लोगों से सुना है आपने. सी दिस इज पीपल्स एक्सपीरियंसेस व्हिच यू हैव स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी वजह से वो डर बैठा हुआ है. ओके, बिकॉज हाँ, अब देखो छिपकली क्या करती है, वो खुद डर के मारे अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है. एंड वो पूंछ जो है थोड़े टाइम तक वो डांस करती रहती है, तो हम लोग डरते हैं कि भाई ये क्या मतलब श्रापित चीज है कि ये अभी तक डांस कर रही है उससे अलग होके भी, क्योंकि उसमें जान थी. सो नाउ डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपने डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब आप बहुत कंफ्यूज्ड एंड स्ट्रेस्ड होते हो. ओके, द मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस इज डिस्ट्रैक्शन. क्यों? तो अच्छा, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. एक है स्ट्रेस, एक है कंफ्यूजन. तो अब इन स्ट्रेस को अलग करते हैं, कंफ्यूजन को अलग करते हैं, तो फिर उसमें टुकड़े हो गए. अब उसको और कितने टुकड़े करें? सो कंफ्यूजन जो है वो फियर की वजह से आता है कि हम कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले. इसके लिए हम कंफ्यूज होते हैं कि ये मैं करूँ या नहीं, ये मेरे लिए सही होगा या नहीं. उससे स्ट्रेस बढ़ता है. जैसे कि दिवाली थी और मैं कंफ्यूज थी कि मैं स्वीट खाऊँ या नहीं, बिकॉज स्वीट खाने से जब वेट पुट ऑन होता है तो हम डर जाते हैं. या सी, हम हंस रहे हैं एकदम, बट देयर आर पीपल हु रियली यू नो डोंट इवन ईट अ पिंच ऑफ स्वीट विद दैट फियर. Okay, that is lactose really intolerant हो, ये है वो है, शुगर है. So people are really in stress because of that fear. So you know ये इसके लिए हम चाहिए तो और एक सेशन रख सकते हैं, because this just cannot happen at the go. Yeah, these are very in depth. If we start breaking every emotion, you will realize, oh my God, ये तो सब you know emotions के भाई बहन उभर रहे हैं. इतने इमोशंस है. तो चलिए, आपके इमोशंस को हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं. ये सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं. ये जो लाइव सेशंस थे, ये वीडियो दोनों अपलोड होंगे. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं काजल को डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे तो डेफिनेटली कोलैब में आपको इनका हैंडल मिल जाएगा. आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं, एंड शी इज़ रेडी टू हेल्प यू आउट नो मैटर वॉट. और फेसबुक पे भी जैसे ये शेयर करेंगी तो मैं इनका हैंडल डेफिनेटली उसमें डाल दूंगी, एंड यू कैन आस्क हर डायरेक्टली. आपको जो क्वेश्चन पूछना है, जैसे पूछना है, सब आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या करें आगे. यस, बट या जैसे कि आप अभी आपने कहा क्या करें आगे, मेरे दिमाग में आ रहा था कि बिफोर वी स्टॉप दिस यू नो वी वाइंड अप, जस्ट वन मैसेज अगेन एंड अगेन जो आया है, यू आर बिगर दैन योर प्रॉब्लम्स. या चाहिए तो बोल्ड राइटिंग में या एक चार्ट पेपर में डेकोरेट करके आप रख दीजिए अपने रूम में, आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रख दीजिए, यू आर बिगर देन योर प्रॉब्लम्स. वाओ. सो आप अपने जितने भी आपकी शिकायतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं. इसी मैसेज के साथ हम अपना ये सेशन आज का ख़त्म करते हैं और आप सबसे कहते हैं धन्यवाद. थैंक यू.